जोहार जी आदिवासी, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कल का अपडेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, जो कि 20 मार्च 2025 जो कि यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स संगठन के द्वारा और साथ ही साथ सपोर्टिंग के तौर पे था जैक, जो कि तराई द्वास और पहाड़ मिला के जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया गया है। और तराई और द्वास और पहाड़ के और भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने मिल के कल के रैली को सफल बनाने के लिए अपना बहुत बहुमूल्य समय और योगदान दिया है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप अपने एकजुटता और एकता को बनाए रखिएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो आपके संगठन और आपके एकता और यूनिटी के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कल के रैली से मैं यही सीख पाया और सबक मिला, जब आप एकजुट हो जाएंगे तराई द्वास और पहाड़, तो बड़ी से बड़ी चट्टान को आप लोग, पहाड़ को आप लोग आराम से गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मैं कल के जो रैली था उसको कुछ अपडेट करना चाहता था, इसलिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। जो कि रैली जो है 12:30 बजे से लेके करीब 2 बजे तक रैली हो रही थी, जो कि 12:30 बजे रैली को स्टार्ट किया गया। और रैली को मैं देख के बहुत ही अचंभा रह गया, क्योंकि सिलीगुड़ी जलपई मोड़ से लेके तीन बत्ती मोड़ का जो मैदान है वहां तक लोग रैली करने के लिए जो लाइन था वो उतना उतना लंबा लाइन था, जो कि बीच में थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं था। क्योंकि जब मैं तीन बत्ती मोड़ के जो प्राइमरी स्कूल का जो मैदान है वहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर जब मैं रिटर्न गया देखने के लिए, तो जलपई मोड़ में अभी भी लोग वहाँ पे इस प्रकार से खड़े हुए थे, जो कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। जब रैली इतना लंबा हो सकता है तो अनुमान लगाया गया कि कल का जो रैली था तराई और पहाड़ मिला के, जो कि 45,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग उस रैली में शामिल थे। लेकिन बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि 45,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग उस रैली में शामिल हुए, उत्तर कन्या अभियान को सफल किए, जो कि तराई द्वास और पहाड़ मिला के। लेकिन बहुत सारे हमारे वक्ताओं द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिया गया। लेकिन दुख की बात है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसे कहीं भी नहीं दिखाया गया। आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है कहीं उसे दिखाया नहीं गया। छोटे छोटे जो सोशल मीडिया वाले थे, यूट्यूब चैनल वाले थे, जो जिनका चैनल छोटा है, उनके द्वारा कोशिश किया गया कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। लेकिन कुछ कुछ उसके लिए उनको वे भी बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो सोशल मीडिया में मैंने देखा, जो कि जो मेन जो टॉपिक था, मेन जो पॉइंट था, उसे डाइवर्ट करने की भी कोशिश किया जा रहा था। और हमारे कुछ सामाजिक संगठन के वक्ताओं के द्वारा भी कुछ कुछ स्टेटमेंट देखा जाए तो गलत तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन कल का जो मुद्दा था उस मुद्दा से हट के कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा था, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आने वाले समय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस मुद्दे के ऊपर में हम लोग रैली या मिছিল या अभियान कर रहे हैं, उसी टॉपिक के ऊपर में अगर हम बात करें तो हम अपने मुद्दा से या फिर अभियान से डाइवर्ट नहीं होते हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अगर ऐसे में हम खुद भी अगर डाइवर्ट होने की कोशिश करें तो मीडिया को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, मौका चाहिए। और हमारे संगठन के बहुत सारे मुख्य वक्ताओं के द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिया गया था। उस स्टेटमेंट को भी बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाया गया, जो कि काफ़ी दुख की बात है। और इस चीज़ से मैं समझ पाया कि जिस प्रकार से हम लोग पूरे देश में ये जानते हैं कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया बोल के हम लोग जो चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, और ये कहावत काफ़ी प्रचलित हो गई है। उसी प्रकार से अब हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में भी ममता मीडिया और गोदी मीडिया कहना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा रैली, जो कि एक ऐतिहासिक रैली साबित हुआ कल का 20 मार्च 2025 का, जो कि 45,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग इस रैली को संबोधित किए और उस रैली में भाग लिए। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पर रहने वाले जो मीडिया चैनल है, कहीं पे इसको कवरेज नहीं किया गया। इसलिए मेरा आपसे
निवेदन है कि अब आप लोग अपने छोटे लोकल वाले जो सही तरीके से अपने चैनल को बनाए हुए हैं और सही रिपोर्टिंग करते हैं, उस छोटे चैनल को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और उसे एक बड़ा चैनल में कन्वर्ट करने में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादातर शेयर करना पड़ेगा और अपनी राय और सुझाव उस चैनल के वीडियो के माध्यम से कमेंट करके शेयर करना पड़ेगा। तभी हम उस चैनल के माध्यम से अपने जो आवाज़ है उसको सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आज अगर हम प्रिंट मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया को अगर नहीं अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सरकार तक के कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। और काफ़ी कुछ मैंने देखा, बहुत सारे न्यूज़ प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोशिश किया गया कि उस चीज़ को, कल के रैली को ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, लेकिन अभी के समय में प्रिंट मीडिया देखा जाए तो 2G के हिसाब से चल रहा है, जो कि हम 5G के ऊपर रफ्तार के साथ में बढ़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में अभी ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं हैं। लेकिन उसने भी प्रिंट मीडिया के धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि कोशिश किया कि कल के रैली को कवरेज किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस रैली में जो पॉइंट था, उस पॉइंट के ऊपर में प्रकाश डालने की मैं कोशिश किया था। और भी मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 20 मार्च 2025 को उत्तर कन्या अभियान क्यों रखे थे। उसमें साफ साफ हम लोग आप लोग जो जो बैनर था उसमें भी आप लोग देखे, फ्लैग में भी देखे कि 1 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन के माध्यम से 5 डिसिमिल पट्टा देने के बाद जो हमारे चाय बगान वासियों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे नेपाली भाइयों को देने की बात कहा गया है, उसका घोर से घोर विरोध किया जा रहा है। क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन में लैंडलेस और होमलेस कहा गया है, क्योंकि हम लोग लैंडलेस और होमलेस नहीं है, तो हमें 5 डिसिमिल रिफ्यूजी पट्टा क्यों देने की बात सरकार के नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा गया है, उसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ को उजागर किया गया और साथ ही साथ हम उसमें डिमांड किया गया है हमारे द्वारा कि हमें संपूर्ण वास भूमि का, पोजिस लैंड का हमें रिहायशी खतियान चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट था 30% टू टूरिज्म और अलाइड बिजनेस पॉलिसी 2025 जो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 15% से 30% किया गया है, उसको रद्द करने की मांग इस रैली के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से किया गया है और करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया ने इसे बहुत सारे स्टेटमेंट के माध्यम से देखा जा रहा है कि कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में बात कर रहे हैं, पीएफ पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेजुएटी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो कुछ अलग ही टॉपिक के ऊपर में स्टेटमेंट देने की कोशिश भी किया जा रहा था हमारे अगुवाओं के द्वारा। और फिर सोशल मीडिया को ये मौका भी मिल गया था, जो कि इससे क्या हो रहा है कि कल के जो रैली था वो क्यों ये रैली किया गया, इससे बहुत सारे लोग अनजान हो जाएंगे। जो भी उस चैनल को फॉलो करते हैं तो उन लोग तो सही मुद्दे को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपसे भी सामाजिक अगुवाओं से भी अनुरोध है, अगर आप किसी रैली में या फिर किसी भी अभियान में अगर जाते हैं तो उस दिन के जो मेन जो टॉपिक या फिर जो मेन जो मुद्दा होगा उसी के ऊपर में आप लोग स्टेटमेंट दीजिएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा वो हाईलाइट करेगा। और किसी दूसरे स्टेटमेंट किसी मुद्दे के ऊपर में अगर आप स्टेटमेंट देने जाएंगे तो आपका उस दिन का रैली या फिर उस दिन का अभियान वो फ्लॉप दिखाई देगा, डाइवर्ट हो जाएंगे लोग। और मैं कहना चाहता हूँ तराई, द्वारस और पहाड़ में जितने भी हमारे अपने लोकल जो यूट्यूब चैनल हो या फिर प्रिंट सोशल मीडिया हो, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने कमेंट उसमें क्या क्या गलतियां हो जा रही है या फिर क्या क्या उनसे भूल चूक हो रही है या फिर और ज़्यादा किस प्रकार से उसके चैनल को प्रमोट करने के लिए हम लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और इसी के एवज में मैं अपने चैनल जो कि हमारा आवाज़, जो कि अभी यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स का हर एक एक्टिविटी को एक्टिव करते रहता हूँ और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट करते रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके सुझाव और राय आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग तराई, द्वारस और पहाड़ से जो शामिल हुए थे इस रैली में, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टी गार्डन वॉलंटियर्स ग्रुप, उसके माध्यम से हमने अपडेट लिया कि जो भी रैली में आए थे, जिस भी चाय बागान और गांव से रैली में आए थे,
सही सलामत लौटने के बाद में ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने अपडेट किया कि सही सलामत पहुंच गए, आपके गांव वाले, आपके बगान वाले उसका अपडेट किया। इससे हमें जानकारी मिला कि हमारे लोग सही सलामत वापस लौट पाए। और दोबारा से इस प्रकार से अपडेट या फिर बाहर से इस प्रकार से अपडेट हम लोग को नहीं मिल पाया, जो कि अगर अपडेट इसी प्रकार से किया जाए तो हमारे लोगों को हम सुरक्षित देख पाएंगे, और किसी प्रकार को कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को मैं अंत करना चाहूँगा। और आपके जो सुझाव और राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल के रैली से एक मैं सबक सीखा कि तराई, द्वारस और पार अगर एक हो जाता है तो सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हमारी हर मांग को पूरा करना पड़ेगा। ये मैसेज हर एक तराई के, पहाड़ के और द्वारस के लोगों को समझना पड़ेगा और हमें एकजुट होना पड़ेगा। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार, जय आदिवासी, जय गोरखा।